पुत्र जी, पुत्र जी। ओए उतनी इस गांव के दरख्तों की उम्रें नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। ये रातों रात कोई पानी काट के पैलियां बराबर कर जाता है, और ये हो ना हो ये मलक चंगेज के बंदों का काम है। अगर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी मलक की, जानता हूं मैं उसकी रग रग को। ओए कालू! आया जी। पर अब्बा जी, बैठे बैठाए मलक को क्या तकलीफ हो गई कि हमसे खेलना शुरू कर दे? पंचायत का इलेक्शन पुत्र। पंचायत का इलेक्शन? हाँ, ये जो मैंने पंचायत का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है ना, ये हड्डी नहीं उतर रही मलक के गले से। मगर इस बार तो मलक को ये कौड़ा कुट करना ही पड़ेगा। एक दफा मलक के बंदे हाथ आ जाएं मेरे। ओए कालू! जी चौधरी जी। ओए आज से 10-12 बंदे भेज के 200 की ड्यूटी लगा दे। उसे कह दे कि मेरी फसलों के आसपास अगर कोई मलकों का कुत्ता भी नजर आया ना, तो उसकी खाद बना के मेरी फसलों में फेंक देना। दोस्तों को बता दे कालू कि आज रात पैरे पे उसे बैठना होगा। जो हुक्म दिखे चौधरी जी। भाग लगे रहन, मौजा होंदियां रहन, बंदे मरते रहन, रोटियां पकतियां रहन। ओए बंदे मरवाएगा है तो मलक, बड़े ही बदकिस्मत हैं तेरे साथ काम करने वाले। आ रही हूँ, क्या हो गया? हाय रब्बा! भाग लगे रहन, मौजा होंदियां रहन, बुए खुले रहन। जुलेखा, जाके जरा दोस्तों को तो बुला के ले आ। पास से क्या काम है तुझको? वो जो काम है मैंने उसी को बोलना है। तू उसको जाके कह कि कालू मुरासी आया है। सिर्फ कालू कहूँ के मरासी कहूँ चाचा? तू जो मर्जी है कह ले। मैं रहूंगा तो कालू मुरासी ही ना, पावे चिट्टा मुरासी कह ले। जा दोस्तों को बुला के ले आ। अच्छा, कालू चाचा मरासी। पाव कालू मरासी आया, तुम्हें बुला रहा है। कालू मरासी। हाँ कालू बोल। चौधरी अकरम को पक्का यकीन है कि उसकी जमीनों का पानी मलक चंगेज के अलावा और कोई नहीं कटवा सकता, और मलकों का ये काम मलंगी के अलावा कोई नहीं कर सकता। मलंगी? अगर मलंगी हुआ तो तेरे लिए तो अच्छा है, और डांग मेले में जो मुकाबला रह गया था सारे पिंड के सामने कर ली। मलंगी के खुलने सेकने का इससे अच्छा मौका और तुझे नहीं मिल सकता। ओए तुझे पूरा यकीन है कि ये काम मलंगी ही कर रहा होगा? वो आजकल मलक इसी घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। उनके सारे पुट्ठे सीधे काम मलंगी कर रहा है। चल भाई दोस्तों, आज रात पैरे लिए तैयार नहीं। भाग लगे रहन, मौजा होंदियां रहन, टांगा चलदियां रहन, टंगा टूटदियां रहन। मलंगी तेरी मौत आई है कि तू
हमारे चौधरी साहब के खेतों में मुंह मारने घुसा है। नजर आ गया तो पैरों पर नहीं जाएगा, मोढों पर जाएगा बंदों के। तेरी यही बहादुरी चौधरियों को बहुत पसंद है। भाग लगे रहन, मौजा होंदियां रहन, बूहे खुले रहन। चल फिर मलंगी, टांग मेले में तो जान बख्शी करनी पड़ती है। खेतों में मिल गया तो कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। टांग तब तक नहीं रुकेगी मेरी जब तक साह नहीं रुक जाते तेरे। जबरदस्त। ओ दोसू, कहा है तो पूंठा नहीं सबको। ओ चला हुआ है क्या? अभी उसने किया ही क्या है? और वारदात तो पा लेने दे। ठहर जा, हर काम कानून के दायरे में अच्छा होता है। मलंगी, मलंगी, ओए मलंगी, ओए आज तूने पानी नहीं काटा। पानी नहीं काटना? पर क्यों? वो पप्पू मुखबर आज आया था मलक साहब के पास। उसने बताया है कि चौधरी अकरम को खबर हो गई है। वो आज उधर 200 भी बैठाया उन्होंने। अगर इधर से कोई हरकत हुई ना तो वो उधर से फायर खोल देगा। हाँ तो क्या हुआ, देख लेंगे उनके फायर भी। ओए अपनी छाती पे जख्म इतने हैं, 2-4 और हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा? ओए नहीं नहीं, मलक साहब का हुक्म है, तू वापस आ जा। ओए लेकिन मैं तो ओए ओए यार, तुझे तो पता है मलक साहब ने हमें जो कहना है ओए हमने तो वही करना है ना यार। चल। दोसू, लगता है उन्हें कोई शक हो गया है। कर दूं फायर और कर दूं पार, भोला ना कोई फायर नहीं करेगा। दुश्मनों को मारने के भी असूल होते हैं। ये असूल है तो कुत्ता भी नहीं मारना चाहिए। बस चल चला चला चल आजा, चल चलो।
ओए मलंगी चल ना। ओ अद्धी राती इधर कौन सी चिड़िया पकड़ने आया था मलंगी? वो चिड़िया पकड़ना तो काकों और कुड़ियों का काम होता है, और मेरी डांग तो उस वक्त तक साह ही नहीं लेती जब तक वो किसी शेर जवां का खून ना पी ले। वो इधर कौन से शेर को मारने आया है इस वक्त? ना, तेरे मुंह से शेर की बातें अच्छी नहीं लगती ना। जा जाके पहरा दे चौधरियों की चिड़ियों का। चिड़ी जय। चलो है। अम्मा, ये क्या हो रहा है आज घर में? रस्म करने जा रहे हैं तेरी हम। कैसी रस्म? अरे तेरी रस्म सहबा के साथ। सहबा के साथ? हाँ, कमियारों की थी सहबा के साथ। ओए अब पंचायत का हुक्म मानना है कि नहीं? जात बरादरी पिंड में रहना है कि नहीं? सोचा हमने ये कि रस्म अब कर देते हैं, ब्याह की तारीख आगे जाके पक्की कर देंगे। और लेकिन अब्बा मैंने तुझे साफ साफ कह दिया था कि नहीं करना ब्याह मुझे सहबा के साथ। ओए पागल ना माने, ये पंचायत का फैसला। और नहीं मानता मैं किसी पंचायत किसी हुक्म को। ओए हौली बोल कमबख्ता। क्यों मुझे जात बरादरी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है? ए जनते, ये समझा दे इसको, मैं जात का कसाई हूँ। बंदा और जानवर गिराने में कोई खास फर्क नहीं होता। वो कीमा कर दूंगा तेरा अगर तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो। बड्डा आया, मैंने ब्याह नहीं कराना। मैं दीना, इसका मकल को तू ही समझा। और मैं क्या समझाऊं इसे भाभी, ये तो अपने पियो की नहीं सुनता, मेरी कहाँ सुनेगा। भाभी तू ही कुछ बोल, तू ही कुछ समझा इसे। मलंगी, ओ पुत्र मलंगी, इधर आ मेरे पास बैठ, आजा आजा।
मेरी गल जरा ध्यान से सुन। बरादरियां कायम रखना कोई आसान काम नहीं होता, मन को मारना पड़ता है। और अपनी हर गल मनवाकर बरादरियां कायम तो नहीं ना रखी जा सकती। और फिर ये तो पंचायत का फैसला है। और दरिया में रहकर बड़ी मच्छी से लड़ाई कैसे कर सकते हैं हम? कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो पंचायत में सारी बरादरी तुझको और तेरे प्यो को कला छड़ देगी। सियाना बन, अकल नु हाथ मार। और नहीं पल्ले पड़ती ताया मुझे तेरी बातें। ये भी भला कोई बात हुई? जुर्म किसी का, सजा किसी को, बड़ी आई पंचायत। ओए पुत्र मलंगी, वो तू इसे सजा कह रहे? ये सजा नहीं है पुत्र, ये तो एक तरह का फंदा है कमियारों की गर्दन में। कोई गैर बरादरी में पैन ती ब्याह देनी आसान काम होता है, तो तू इसे सजा कह रहे? और चाचा नहीं चाहिए कुम्हारों की लड़की, मुझे साफ साफ कह दिया मैंने। तुम जानो और तुम्हारी बरादरी, जो रोटी टुकर तुम लोगों ने बंद करना ना मेरा, कर लेना। मलंगी, मुझे तो इस वक्त उधर होना चाहिए था। किधर? अपनी साहबा की तरफ। लगता है कि कुट खाने का प्रोग्राम है तेरा मेरे से। कहता तो ये ठीक है, और तुझे तो चाहिए था कि अपने हाथों से साहबा को मेहंदी लगाता। बस कर दे, बस कर दे। अभी तेरा गाटा उतार के ना उसके हाथों में मेहंदी लगाता हूं मैं। मेरी क्या लगती है वो? अरे मंगनी है तेरी? बकवास ना कर, मेरी कहां से मांग आ गई? कोई बड़ा नाशुक्र है। वो एक तो कुमारों ने तुझे इतनी सोहनी कुड़ी तेरे हवाले कर दी, और ऊपर से तू उसे मांग मरने से इनकार कर रहा है। बल्ले भी बल्ले। अरे तुझे तो चाहिए था यूं डब से चाकू निकालता, अपना खून निकाल के उसके हाथों पे लगाता मेहंदी की जगह। क्यों जिले? सोने रब की सौ, कहता तो ठीक है, क्यों भी मलंगी? तुझे बताता हूँ अभी। आज तो बड़ी सोनी लग रही है जुलेखा। आज तो सोनी लग रही है। हाय रब्बा, ओए एक ही नहीं। चल सुलेखा, ये मुझे पता है कौन है। ये मलंगी है, मलंगी, वही कसाईयों का मुंडा जिसका पिछले दिनों तेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ था। चल चले। मलंगी, कौन है तू? जुलेखा। जुलेखा? क्यों बोला तू? सुनाई नहीं देता?
वो एक वक्त में बंदा कभी कभी एक ही काम कर सकता है। देख रहा हूँ फिलहाल तो लश्कारे तेरे। लश्कारे कभी कभी अन्ना भी कर देते हो। बोला तो तू पहले ही है, अक्खे भी गएगा अपनी। चल सुलेखा, बड़ा खतरनाक बंदा है, ते है भी मलकू का खास आदमी। चल चलिए। बात तो करने दे। चल ना, चल। रुक से सीना, तू चल ना दे, तू चल। बात भी नहीं करने देती, मैं देख लेती हूँ उसको खतरनाक बना। तू कह रही क्यों है? मुझे नहीं डर लगता। चल तू चल। ओए बस कर, बस कर। गांव की सारी कुड़ियां पर आई हैं तेरे लिए। ओए भूलना, आज मंगनी है साहबा के साथ तेरी। करना पड़ती है। चौधरी जलील, जीला कहते हैं शादी जीला। इस पिस्तौल में जो गोली है ना शाहजी, वो मेरे नाम से काम जाती है।
और आपने मेरे अब्बा जी के बारे में जो जो बातें की वो मैं जानता हूं। ये अब्बा जी का ही हुक्म है, वरना यहां एक और मजार बन जाता। तुम हद से बढ़ रहे हो चौधरी जलील। जीने की कोई हद नहीं शाहजी, कोई हद नहीं। तूफानों की कोई हद नहीं हुआ करती। अपनी मर्जी से चलते हैं और अपनी मर्जी से रुक जाते हैं। अगले महीने पंचायत की सरबराही के लिए जो 3 नाम देने हैं ना, उनमें हमारे बंदे का नाम ना हुआ और मलकों के बंदे का नाम हुआ तो दोनों सूरतों में शाहजी आप तो गए अपने मुर्शिद के पास, गए। बात बज गई है तेरी। लगता है तू मुझे मरवाएगी। पता नहीं क्या पुट्ठे सीधे मशवरे देती रहती है मुझे। सहबा, सहबा, एक बात बताऊं सहबा, तू जरूर चली हो जाएगी उसके प्यार में। हाय, चली तो मैं हो गई हूँ। बस तू मुझे ये बता कि मैं उससे कैसे कहूँ अपने दिल का हाल। चिट्ठी लिख दे। चिट्ठी? हाँ चिट्ठी, खत पत्थर है। मैं तेरे साथ ही बैठ के लिखवाती हूँ और फिर जाके उसे दे भी आऊंगी। मत तो अज गई है तेरी सफिया, मरवा ना दे। मर्जी है तेरी, ना लिख। पर अब मलंगी के बारे में कोई भी सवाल मुझसे पूछा ना या उसके बारे में बात की तो फिर देखी कैसा लगता है, कैसे बोलता है, आज कौन से कपड़े पहने हुए थे। एक भी सवाल किया ना तो फिर देखी। हाय सफिया, मेरी बहन, तो नाराज बड़ी जल्दी हो जाती है। अच्छा चल बता, हम लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? वही जो तेरे दिल में होगा। मत बज गई है तेरी। नहीं नहीं, पर सब कुछ ना लिखी ना, कुछ सच कुछ झूठ, कुछ लगा के कुछ बता के। अच्छा बोल, क्या लिखवाएगी? बता ना। मैं बता ना। एक मिनट सफिया, एक तो तू काली बड़ी डाल देती है, दिमाग में तो पढ़ने दे। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। मेरे होने वाले सिर के साईं मलंगी जी, मैं हर वेले आप ही को सोचती रहती हूँ। मेरे हर पासे सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप मलंगी जी। जुलेखा, तू क्यों बैठी है? चल, शाम होने वाली है, बल्कि शाम पड़ गई है, रात होने वाली है। चल घर चले। तू जा, मैं बाद में आ जाऊंगी। क्या मतलब? तूने पानी तो भर लिए, अब क्या रह गए? ये सुन रही है तू? क्या?
ये बांसुरी। हाँ क्या? ये ना मुझे रोज रात को अपनी तरफ खींचती है। मैं थोड़ी देर सुन लूं फिर आ जाऊंगी। ले, ये तो कोई वेला मजनू है, पता नहीं कब तक लगा रहे। जब तक वो जाता रहेगा सुनती रहूंगी, भावे कयामत का बड़ा दिन क्यों ना आ जाए। तू तो चली होगी है, मैं जा रही हूँ, तू सुन बैठ के बांसुरी। पता नहीं इसको क्या हो गया, अल्लाह खैर ही करे। लगता है इसको कोई जिन वगैरह चमक गया। क्या करूं इसका? कोई जवाब लिख के दे दे। और सफिया, जा जाके अपनी सहेली को बता दे कि वो मेरे लिए एक ऐसा जानवर है जो जबरदस्ती मेरे किले के साथ बांधा जा रहा है। कोई लेना देना नहीं है मेरा उसके साथ। मलंगी, ये तो क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूं मैं, सुना नहीं तूने? चल जा अब यहां से, तुझे देर हो रही है। खामखा कोई नया वखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और सुन, ये भी लेके जा। पकड़ना। तो फिर से आ गई? हाय रब्बा।